नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। 2022 विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और जो तमाम प्रत्याशी हैं अपनी अपनी तरफ से पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं ताकि उनकी पार्टी जीत जाए और इस बार उसकी सरकार प्रदेश में बने। तो इस बार का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है क्योंकि हर प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है। तरह तरह की जो पार्टियां हैं तमाम वादे कर रही है। इसी में से एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसमें कि जो प्रियंका गांधी है वो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इसी मिशन को लेते हुए वो आगे बढ़ी है और 40% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दे रही है अपनी पार्टी में। और जो तमाम उनके विधानसभा सीटें हैं उसमें से 40% आरक्षण दिया गया है ताकि महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ सके, अपनी बात महिला स्वयं कर सके। और बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी की शहर दक्षिणी से मुदिता कपूर जी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। तो सीधे हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप आर्किटेक्ट थी, तो कैसे ये पॉलिटिशियन का जो सफर है वो शुरू हुआ? जी, मेरे पति पॉलिटिक्स में कई सालों से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और इस बार हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जब ये सोचा कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए और 40% सीटें विधानसभा चुनाव में महिलाओं को दी जाए, तो उन्होंने मुझे आगे किया और कहा कि तुम जाके ये लड़ाई लड़ो। और क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ और शहर दक्षिणी जो हमारी धरोहर की जान है, वहाँ पर मेरे एक्सपर्टीज़ का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा, तो इसलिए मुझे उपयुक्त समझा गया इस कार्य के। बनारस को माना जाता है कि हमेशा से बीजेपी का गढ़ है और अभी आखिरी चुनाव देखे तो बीजेपी से ही यहाँ पे प्रत्याशी जीते हैं। तो कितना मुश्किल और कितना आसान है ये जीतना और इस चुनाव को अपने नाम करना, जो ताज है अपने नाम करना? जो भी विकास के कार्य हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें जनता अपने आप को भागीदार नहीं पा रही है, नहीं समझ रही है और उनकी आवाज़, उनको लग रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो बदलाव हुआ है, जिस भरोसे से लोगों ने पिछली सरकार को वोट दिया और सरकार को लाए, वो उनका भरोसा टूट गया है। और उसी उनके भरोसे को हम सही करने के लिए हम एक नई राजनीति, एक सकारात्मक राजनीति करने उतरे हैं, जहाँ पर हम निर्माण की बातें कर रहे हैं, जहाँ हम रोजगार की बातें कर रहे हैं और जहाँ पर हम भागीदारी की बातें कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों से जनता से भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है। अच्छा, 2022 का जो चुनाव है बहुत ही तगड़ा माना जा रहा है। तमाम प्रत्याशियों को देखा जा रहा है कि अपने अपने तौर पे वो रैलियां कर रहे हैं और तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। तो आपकी ऐसी कौन सी मांगे हैं या घोषणाएं हैं जो जिसे लेकर आप जनता के बीच उतरी हैं? जी, हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो दो मुख्य घोषणाएं हैं, भर्ती विधान और शक्ति विधान, तो इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार। अगर रोजगार नहीं है, अगर आमदनी नहीं है, अगर सस्टेनेबल कमाई नहीं है, तो लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और दूसरा जो आधी आबादी, जिसके लिए पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी मजबूत और इतनी बुलंद आवाज़ नहीं उठाई है, तो महिलाओं की जब भागीदारी होगी तो राजनीति का चेहरा बदलेगा। और तीसरी बात, जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो सिर्फ दोनों आधी आबादी, पुरुष भी और महिलाएं भी, इस वक्त तो पुरुष आबादी भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही है क्योंकि काशी के विकास कार्यों में उनकी भी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो जब हम सबको जोड़ के चलेंगे तभी हमारा विकास असल और महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, पिछले वर्षों में आपने अपने शहर दक्षिणी विधानसभा सीट में क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम फेस किया, जनता की क्या शिकायतें रही, उसके बारे में बताइए। कि जनता की एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोरोना काल में शहर दक्षिणी में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिली। मेरे पति ने और मेरे परिवार ने और मैंने मिल के राशन वितरण, मास्क, बहुत बड़े पैमाने पे मास्क वितरण और कॉन्सेंट्रेटर वितरण किए। और जिन परिवारों ने कोरोना काल में वास्तविक मार झेली है, दुख झेला है, ट्रेजेडी महसूस की है, उनसे जब आप बात करिए तो उनका दर्द बहुत ही असहनीय है। हमारे खुद के परिवार में हादसे हुए और हम लोग असहाय रह गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आकस्मिक चिकित्सा सुविधाएं, कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचाना, घर घर तक, गलियों में पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। और लोग तालाबंदी
और एक मंदी की का जो दौर चला, उससे व्यापार ने जितने झटके सहे, बहुत लोगों के रोजगार चले गए। जो रोजगार अभी सरकारी नौकरियां खाली हैं, जो रिक्त पद हैं जिन्हें भरे नहीं गए, उससे हमारे लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं। उन पदों को भरना है, लोगों को सशक्त बनाना है, नींव से काम करना है, जिससे लोग एक बार के राशन वितरण से न असहज हो जाएं, बल्कि वो एक अपने पैरों पे खड़े होकर एक सस्टेनेबल तरीके से जीविकोपार्जन कर सकें। अच्छा, हमारे हाथ में ये है, आपके जो मुख्य वायदे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, उसके विषय में आप बताइए कि इसमें आपने जो चीज़ें लिखी हैं जी, वो बताइए, ताकि जो जनता है वो समझ सके और आपकी आवाज़ सुन सके। देखिए, जो भी विकास के कार्य हैं, अगर वो जनता की भागीदारी से नहीं है तो जनता के काम के नहीं हैं। तो इसलिए हम जो भी विकास कार्य करेंगे उसमें हम जनता की आवाज़ सुन के करेंगे कि जनता को क्या चाहिए। अभी आज के दिन में आप काशी वासियों से पूछिए तो सब लोग कह रहे हैं हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हम क्या चाहते हैं इसकी कोई सुनवाई नहीं है, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं है। तो ये हमारा एक वादा है कि कांग्रेस सरकार अगर आती है, अगर मैं कांग्रेस की विधायक बनती हूँ तो जनता मुझे अपने बीच पाएगी, उनकी आवाज़ मैं उठाऊंगी। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। उन उद्योगों को का स्केल इस स्तर से उस स्तर तक बहुत ऊंचा किया जा सकता है, जो कि आज के दिन में नहीं हो पा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का एक ये भी वादा है कि हम दक्षता विद्यालय खोलेंगे, जहाँ पे उनको आसान कर्ज, प्रौद्योगिकी और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि वो अपने उद्योगों को स्केल अप कर सकें। कानून व्यवस्था करके जो छोटे व्यापारियों को दिक्कतें हो रही हैं उनको सुनिश्चित करेंगे। यातायात व्यवस्था से जो दुकानदार खाली बैठे हैं उनको हम और सुगम बना के कि वो क्यों पलायन कर रहे हैं। जो हमारे पक्के महाल के निवासी हैं और व्यापारी हैं वो क्यों वहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं। आप गलियों में जाइए तो सब घरों में ताले लगे हैं। जो दुकानदार हैं चौक गदौलिया छोड़ के बाहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों बाहर जा रहे हैं उन क्षेत्रों से, हमें उनको वहाँ पर रखना है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है हमेशा दम भरती है कि हमने जो है विकास कार्य बहुत किए हैं बनारस में। सरकार ने अपने दृष्टिकोण से किए, जनता की भागीदारी से नहीं किया, जनता के दृष्टिकोण से नहीं किया। आपने पीछे दिनों देखा होगा कितने आंदोलन हुए, जहां पर जिन दुकानदारों को ज्ञानवापी एरिया से हटाया गया वो अभी तक आंदोलन कर रहे हैं कि हमें दुकानें नहीं मिली, हमारा रोजगार खत्म हो गया है। मंडी शुल्क लगा, एक देश एक टैक्स की बात हो रही थी, अब व्यापारी डर रहा है कि फिर से कहीं इंस्पेक्टर राज ना आ जाए। लाल निशान लग गए काल भैरव एरिया में, भयभीत है जनता कि कहीं हमारे घर दुकान भी तो वहाँ से नहीं चले जाएंगे। तो ये सब जगहों पे कोई भी अपने आप को सम्मिलित नहीं पा रहा है। तो ये विकास की तो परख यही है कि जनता उसमें कितना अपने आप को उसका हिस्सा मान रही है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।